नमस्ते सभी को। वेलकम टू भगवद गीता ज्ञान। आज हम देखेंगे भगवद गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 13 को। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विधिहीनाम् आश्रितानां मंत्रहीनाम् अदक्षिणां श्रद्धा विरहितां यजनां तमसां परिचक्षते। Any sacrifice performed without regard of the directions of scripture, without distribution of prasadam, spiritual food, without chanting of Vedic hymns and remunerations to the priests, and without faith is considered to be the mode of ignorance. अगर आप कोई भी sacrifice करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं जहाँ पे आपने प्रसाद नहीं बनाया और उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो प्रीस्ट आ रहे हैं उनको दक्षिणा नहीं दिया, अगर आपने मंत्रों का जाप ही नहीं किया तो वो कोई सिद्ध कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि उससे वो पॉजिटिविटी जो है वो बनेगी ही नहीं। अगर आप प्रसाद नहीं बनाओगे तो लोगों को वो भगवान के आशीर्वाद का फल नहीं मिलता है, खुद को भी नहीं, बाकियों को भी नहीं। अगर आप मंत्र का जाप नहीं करते, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बनती है। प्रीस्ट को दक्षिणा नहीं देते तो प्रीस्ट को वो संतुष्टि से जो वो एक आशीर्वाद होता है ना, वो होता है। आप करके देखोगे, आपको समझ में आएगा। वो नहीं होता तो वो फेथ के साथ में, भगवान के फेथ के साथ में ये चीज़ें करते ही नहीं हो तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। फेथ इन द मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस इज एक्चुअली फेथलेस। आप भक्ति कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं, कि आप सोचो कि कर देते हैं इसको, ऐसा रिचुअल कर देते हैं, बट आपको वो भक्ति नहीं कि हाँ ये काम होगा, मुझे पता है। Sometimes people worship some demigod just to make money and then spend the money for recreation, ignoring the scriptural injunctions. Such ceremonial shows of religiosity are not accepted as genuine. They are all in the mode of darkness. They produce a demonic mentality and do not benefit human society. बहुत सारे जगह पे ऐसा हो सकता है, कुछ अनुष्ठान किया, लोगों के दक्षिणा को फिर अपने ही स्वार्थ के लिए करे। जैसे होता है ना, चंदा लेते हैं, फिर अपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान की पूजा के लिए चंदा लेके फिर अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर लिया, खुद के इच्छाओं को पूरा करने के लिए। सो दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, एंड वो चीज़ आपको अपने फ़ायदे के लिए नहीं, उसको लोगों की अच्छाई के लिए यूज़ करना चाहिए, कोई अच्छा कार्य के लिए करना चाहिए, जब कि आपने दक्षिणा या फिर चंदा या कुछ अगर एक्यूमुलेट किया है तो। ठीक है। एंड यू शुड ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव फेथ, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। एंड दिस इज़ इट। भगवद गीता चैप्टर 17 के श्लोक 13 यही तक है। अगले दिन हम श्लोक 14 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।